Hello guys, welcome to GSE YouTube channel. So today I will discuss important facts of centrifugal pump as well as reciprocating pump. और ये जो फैक्ट्स हैं वो आपके एग्जाम में अपीयर 101% क्वेश्चन अगर आएंगे, इस फैक्ट से क्वेश्चन आपके पास दिखने वाले हैं। ठीक है, जितने हम लोगों ने पढ़े हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और रेसिप्रोकेटिंग, उसका एक क्रक्स है ये, मतलब उसका निचोड़ है। यहाँ से आपके पास क्या है प्रॉब्लम, जितने भी आपसे क्वेश्चन बनेंगे और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहे हैं कि आप अगर इसे रिवाइज करते हैं तो भी आप 80 से 90% कवर कर सकते हैं। बाकी इसके लिए थ्योरेटिकल पार्ट्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। चलिए बात करेंगे, एक एक करके देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस और रेसिप्रोकेटिंग फोर्सेस दोनों को देखेंगे यहाँ पर। लेकिन पहले बात देखेंगे बच्चों, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा होता है? ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, फ्लो होता है। कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन फ्लो होता है। ठीक है, कैसा होता है? पहला क्वेश्चन बनेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। पहले तो ये बनेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी से किसको कन्वर्ट करता है? हाइड्रोलिक एनर्जी में। दूसरा क्वेश्चन आपके पास रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, आपके पास कैसा फ्लो है इसका? रेडियल आउटवर्ड। किस पे बेसिस काम करता है बच्चों? ये वर्क ऑन फोर्स वर्टेक्स पे काम करता है। किस पे करता है? फोर्स वर्टेक्स पे काम करता है। इंपेलर वो होता है जिसके साथ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करती है। ये रोटेट करता है, रोटेट से शाफ्ट रोटेट करेगा। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा। तो जो इंपेलर होता है उसमें बैकवर्ड कर्व ब्लेड होता है। कैसा होता है ये? बैकवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड नहीं होगा, बैकवर्ड, ऐसे मुड़ा हुआ, ऐसे बैकवर्ड होगा, कर्व ब्लेड होगा। कैसा होगा? कर्व ब्लेड। और वेन होगा, जो वेन होगा, ठीक है, वेन एग्जिट एंगल की बात करेंगे, इसकी जो लिमिट होती है वो 20 से 25 डिग्री होती है। कितनी होती है? 20 टू 25 डिग्री आपके पास वेन एग्जिट एंगल होगा। ठीक है, तो ये रही आपके पास स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पास। और एक एक बात करेंगे यहाँ पर, सभी डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। तो सेकंड आप बात करते हैं इसकी, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूंगा बच्चों, एक आता है आपके पास सक्शन पाइप। ठीक है, ऐसे रॉ डायग्राम है आपके पास यहाँ पर। और दूसरा होता है डिस्चार्ज पाइप या डिलीवरी पाइप। तो सक्शन पाइप जब रोटेट ये करेगा, जैसे ये रोटेट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप है और रोटेट करेगा, तो ये सक्शन पोर्शन है। क्या ये सक्शन पोर्शन? सक्शन पाइप है आपके पास। और दूसरा जो है आपके पास डिलीवरी पाइप है। ओके, तो यहाँ पे एक वॉल होता है जिसे बोलते हैं सक्शन वॉल। क्या होता है? सक्शन वॉल। और एक वॉल ये होता है आपके पास डिलीवरी वॉल। और इससे पहले एक नीचे क्या होता है? स्ट्रेनर होता है। और यहाँ से फुट वॉल्व होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आपके पास मैं कहूँगा, जो आपके पास कहोगे ये फुट वॉल्व है, ये फुट वॉल्व है। ठीक है, ये वाला वॉल्व, ये वाला, इसे बोलेंगे फुट वॉल्व। क्या बोलेंगे? फुट वॉल्व। ठीक है, फुट मतलब क्या हो गया? नीचे वाला पोर्शन वॉल है। और ये जो होता है ये सिर्फ वन डायरेक्शन में खुलता है। कैसा खुलता है? वन डायरेक्शन में। ओपन ओनली, ओपन ओनली, ओनली वन डायरेक्शन, ओपन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपने स्ट्रोक किया तो यहां से वाटर जाएगा, इसके बाद ये खुल जाएगा ओपन। अगर मान लो सेंट्रीफ्यूगल पंप बंद हो गया तो, बंद हो गया तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देगा वाटर का, बैकवर्ड फ्लो होने नहीं देगा वाटर का, इसलिए इसका नाम है ओपन ओनली वन डायरेक्शन। आपके पास क्या है? फ्लो है। ठीक है, जब सक्शन पाइप के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जाएगा, पंप में जाएगा, तो पानी ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही बंद होगा तो ये क्लोज हो जाएगा और पानी वाटर वहीं रह जाएगा, बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। इसे बोला ओनली वन डायरेक्शन। कैसा है? ओनली वन डायरेक्शन है आपके पास ये। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पे दो हेड होते थे आपके पास। बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास स्टैटिक हेड क्या होता है? व्हाट इज स्टैटिक हेड? स्टैटिक हेड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है? ये होता है सक्शन का आपका हेड, ठीक है, प्लस प्लस डिलीवरी हेड, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा स्टैटिक हेड। क्या आ जाएगा? स्टैटिक। सक्शन का हेड बच्चों, जहां से पानी आपका लेवल यहाँ पे होगा, वहां से सेंटर तक का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये हाइट हो गया सक्शन हेड। और यहाँ से पानी डिस्चार्ज होगा, जहां तक पानी आपके पास होगा वो जो होता है हाइट डिस्चार्ज है। दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा स्टैटिक हेड। ठीक है, तो दो चीज और में मिली, फुट वॉल्व आपके पास क्या होता है, स्टैटिक हेड क्या होता है, दोनों में आपके पास यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं वर्क डन पर सेकेंड की बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास वर्क डन पर सेकेंड, पर सेकेंड।
इसका जो फार्मूला होता है बच्चों, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था भाई। अगर मैं टोटल फार्मूला लिखूं, अभी सब कुछ लेता हूं, कन्वर्ट नहीं करता हूं, तो मैं कहूंगा वी डब्ल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से 2 माइनस वी डब्ल्यू 1 बाई क्या हो जाएगा जी। ये पर यूनिट क्या आपके पास वेट में है, आपके पास फार्मूला है। अब इस केस में हम कहेंगे सर जो वी डब्ल्यू 1 होता है क्या होता है, वी डब्ल्यू 1 होता है, ये क्या होता है 0। जैसे वी डब्ल्यू 1 0 कर दोगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा बच्चों आपके पास वी डब्ल्यू 2 बाई जी। और ये सब आउटलेट की क्या है आपके पास वेल वेलोसिटी है, और ये आपके पास क्यू यानी कि आपके पास इंपेलर की यानी कि क्या है ये इनकी आपके पास स्पीड है आपके पास। ओके, तो कहने का मतलब आपके पास क्या मिला, वी डब्ल्यू 1 मिला आपके पास 0। जैसे वी डब्ल्यू 1 0 आपके पास मिला, यहाँ पर वी डब्ल्यू 1 0 मिल गया, तो हम कहेंगे जो व्हील वेलोसिटी एट इनलेट क्या हो गया, ये 0। ये हो गया व्हील वेलोसिटी एट इनलेट इज 0। यानी कहने का मतलब वी डब्ल्यू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू 1 की वैल्यू क्या हो गया 0। जैसे वी जो 0 हो गया तो कहेंगे इसमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगा वो परपेंडिकुलर किसी इंपेलर पे करेगा। तो यहां से लिख लो एक नेक्स्ट स्टेप जो आपके इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो होगा मतलब वी एब्सोल्यूट वेलोसिटी यानी कि v1 की बात कर रहे हैं यहां पर, ये कैसा होगा, स्ट्राइक करेगा परपेंडिकुलर इन इंपेलर। तो स्ट्राइक इन परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री टू इंपेलर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि यहां से भी क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी हो परपेंडिकुलर इंटर करता है इंपेलर पर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट जो है आपके पास, डिस्चार्ज पूछता बच्चों कितना होगा आपके पंप में। कौन सा पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। डिस्चार्ज पूछेगा, डिस्चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ये हो जाएगा पाई और डी इसका डायमीटर जो आपके पास रन कर रहा है इंपेलर का टी, ठीक है, और B1 इसका मतलब विड्थ हो जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF1 आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज का फॉर्मूला पाई डी बी इंटू वी एफ, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी है बच्चों, ये विड्थ है, ये डाया आपके पास रनर है, और ये पाई आपके पास पाई। आगे बढ़े तो यहां से एक टर्म आया फ्लो रेशियो। तो फ्लो रेशियो की बात देख लेते हैं कितना इसमें आता है, तो ये भी याद रखना होगा। फ्लो रेशियो की बात करेंगे इसमें, तो फ्लो रेशियो की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो फ्लो रेशियो को वीएफ से डिनोट करते हैं। इसकी जो लिमिट होती है वो लिमिट कहेगा आपके पास 0.1 से लेके कहाँ तक 0.25 तक, इसकी इतनी लिमिट होती है, ठीक है, किसकी, वेलोसिटी फ्लो की, ठीक है। फ्लो रेशियो ठीक है। तो फ्लो रेशियो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो अपॉन √2gh, इससे लिख लो, ये होता है फाई है, यहाँ पे ले लो फाई। ये फ्लो रेशियो वीएफ अपॉन √2gh ये हो जाएगा 0.1 से लेके 0.25 तक आपके पास लिमिट होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फ्लो रेशियो। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में अपीयर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन कवर कर देंगे इसी से आपके पास कवर हो जाएंगे सब। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं, आपके पास मैंने फ्लो रेशियो देख लिया, तो अब देखते हैं स्पीड रेशियो। कितना देखते हैं, स्पीड रेशियो। तो अब स्पीड रेशियो देखते हैं। स्पीड रेशियो पंप की बात कर रहे हैं, कौन सा पंप बच्चों, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात हो रही है, तो स्पीड रेशियो, ठीक है। मान लो इसको साई मान लिया मैंने, ये क्या होता है U अपॉन √2gh। ये हम लोग टरबाइन में पढ़ते आए हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका रेंज याद रखना आपको। क्या याद रखना है, रेंज याद रखना है। इसकी रेंज होती है 0.95 से लेके
1.25 के बीच में रेंज होती है स्पीड रेशियो की। इसकी स्पीड रेशियो की आपके पास यहां से रेंज होती है 0.95 से लेके कहां तक 1.25 तक रेंज होती है। नोट करिए, यहां से आगे पढ़ते हैं। बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया था मैनोमेट्रिक हेड वगैरह क्या होता है, ठीक है, वो डिस्कस कर रखा है, वहां से आप देख लेना। और बाकी जो कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट आया है, जैसे मैं कहूं तो एक टर्म आता है बच्चों मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेजिंग पूछता है आपसे, मल्टी स्टेजिंग, ठीक है। मल्टी स्टेजिंग का मतलब क्या होता है भाई? मल्टी स्टेजिंग का मतलब हो गया एक से अधिक इंपेलर को एक शाफ्ट में माउंट कर दो तो वो मल्टी स्टेज हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हो गया इसका कि मोर देन वन इंपेलर, मोर देन वन इंपेलर, इंपेलर मतलब रनर जो रन करता है उसके अंदर, ठीक है। मोर देन वन इंपेलर माउंट, माउंट मतलब स्थापित हुआ है ऑन कहां पे? माउंट ऑन शाफ्ट पे। किस पे? शाफ्ट। एक ही शाफ्ट पे 3-4 इंपेलर को माउंट कर दिया जाएगा तो मल्टी स्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मल्टी स्टेज। क्या कहलाएगा? मल्टी स्टेज, ठीक है। तो मल्टी स्टेज दो टाइप के मिलेंगे आपको, हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज। एक तो मिलेगा बच्चों आपके पास हाई हेड एंड दूसरा जो मिलेगा हाई डिस्चार्ज। क्या मिलेगा? हाई डिस्चार्ज। चलो देखते हैं हाई हेड हाई डिस्चार्ज में क्या दिक्कत है, क्या आएगा, क्या ऐसे पहचानेंगे कि हाई हेड आ रहा है और हाई डिस्चार्ज आ रहा है दोनों में, ठीक है। बढ़े आगे। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप सीरीज में है, यहां पर देखो, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा है बच्चों? इन सीरीज में है। लो सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज का मतलब एक के बाद एक लगाओ, एक के बाद एक लगाओ, एक के बाद एक लगाओ, ये आपके पास कैसा मिलेगा? सीरीज में। जैसे इस सीरीज में जोड़ेंगे तो आप देखोगे वहां पर, ठीक है, तो डिस्चार्ज तो सेम होगा। जो Q होगा वही Q1 होगा, वही बराबर Q2 होगा, वही बराबर Q3 होगा, ठीक है। तो सेम होगा यहाँ पर हर जगह। डिस्चार्ज क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। पर बच्चों मैं हेड की बात करूंगा तो हेड की बात करूंगा तो हेड जो होगा H बराबर क्या मिलेगा? H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। मतलब जितने भी हेड होगा समेशन उसका होता जाएगा। क्या मिलेगा? उसका समेशन। यानी कि हेड देखो यहाँ पर हाई हेड का मतलब इसका हेड प्लस उसका हेड प्लस उसका हेड। डिस्चार्ज सेम होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन मल्टी स्टेजिंग अगर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, तो क्या इंक्रीज कर जाएगा? हेड इंक्रीज कर जाएगा। क्या सेम रहेगा? डिस्चार्ज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? डिस्चार्ज सेम रहेगा। और क्या इंक्रीज कर जाएगा? हेड इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपसे पूछे सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है तो क्या इफेक्ट आएगा? कहोगे सर डिस्चार्ज से मिलेगा, हेड उसका बढ़ जाएगा। यानी जितने अगर 3 से करेंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3, 5 करेंगे तो H1 प्लस H2 प्लस H3 H4 H5, ठीक है। जितना आप करेंगे, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। बोलो, बढ़ता जाएगा। चलिए अच्छा सर कहेंगे अगर मैं बोलूंगा कि आप पैरेलल में जोड़ दें तो, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को बात करेंगे मैं अगर, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया तो अब क्या सेम होगा? हेड सेम होगा। क्या होगा भाई? हेड जो होगा क्या होगा? हेड होगा H बराबर क्या हो जाएगा? मान लो H1 बराबर H2 बराबर H3 बराबर H4, ऐसे चलता जाएगा। पर क्या अलग होगा? डिस्चार्ज अलग होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज अलग होगा। डिस्चार्ज जो होगा मैं Q बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ये डिस्चार्ज आपके पास मिलता जाएगा अलग अलग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है।
तो अगर मल्टी स्टेजिंग की बात करेंगे तो हाई हेड हाई डिस्चार्ज पे होता है। हाई हेड पे क्या सेम होता है, डिस्चार्ज सेम होता है, और क्या डिफरेंस होता है, क्या इंक्रीज कर जाता है, हेड इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह हाई यानी कि मैं बोलूँ पैरेलल में कनेक्ट है आपके पास, क्या पैरेलल मतलब एक के बाद एक के बाद एक। बच्चों डिस्चार्ज तो ज़्यादा तो मिलेगा ना, इससे डिस्चार्ज, इससे डिस्चार्ज, इससे डिस्चार्ज, सबसे अलग अलग डिस्चार्ज मिलेगा। तीनों को सबको जितने जितने पंप लगाएंगे, 4 पंप लगाएंगे ऐसे पैरेलल में, चारों को जोड़ो डिस्चार्ज, और हेड क्या रखो, दोनों का सबका सेम रख दो। ठीक है, बोलो। अगर क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एन सेंट्रीफ्यूगल पंप को जोड़ दिया गया तो एन भाई एन सेंट्रीफ्यूगल पंप को जोड़ दिया गया तो क्या होगा? इफ एन सेंट्रीफ्यूगल पंप को जोड़ दिया गया, एन सेंट्रीफ्यूगल पंप किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। तो जो हेड होगा, डिस्चार्ज तो ही रहने वाला, डिस्चार्ज कितना भी होगा वो हो जाएगा एन एच, तो एच डैश होगा एन एच डैश हो जाएगा, मतलब एन टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन है तो एच एच, अगर मैं बोलूँ सबका हेड सेम है, एच मान लो एच डैश है, एच है, तो एच बराबर एच प्लस एच प्लस एच प्लस, ऐसे एन बार जोड़ोगे तो एन एच आ जाएगा। बोलो, अगर एन सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो क्या हो जाएगा? एन एच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एन सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो डिस्चार्ज होगा इसमें कितना हो जाएगा जी? क्यू, एन क्यू हो जाएगा, मतलब कि जितना आपके पास नंबर ऑफ पंप होंगे उतने आपके पास क्या हो जाएगा? क्यू 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 प्लस क्यू प्लस क्यू, कहां तक जाएंगे? एन तक जाएंगे, तो सभी को ऐड कर देंगे तो दिस इज द क्या हो जाएगा? क्यू डैश इक्वल टू एन क्यू, इतने से हो जाएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मल्टी स्टेजिंग जो होता है वो हाई हेड हाई डिस्चार्ज पे काम करता है। ठीक है, और दोनों का कभी याद रखना, कनेक्शन पूछता है बच्चों, सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन याद रखना, क्या क्या सेम होता है, क्या डिफरेंस होता है। यहां से क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बने हुए हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपके पास कुछ कर्व पढ़ते हैं, कुछ कर्व है आपके पास, यहां से भी आपसे ऑप्शन पूछ सकता है क्योंकि ईएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, यहाँ पे डिस्चार्ज वर्सेस हेड की बात करेंगे तो एक कर्व देख लेते हैं, यहीं से दो कर्व देखेंगे यहाँ पर, और दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेड वर्सेस डिस्चार्ज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ये हेड हो जाएगा और ये डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसका केलू क्यू है। ठीक है, क्या है? क्यू है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पर अगर हेड और डिस्चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ से देखोगे एक कर्व मिलेगा ऐसे, और एक ऐसे कर्व मिलेगा, और एक ऐसे कर्व मिलेगा, तीनों कर्व याद रखना है। और इसी तरह क्या हो जाएगा, मैं बोलूँ पावर, अगर मैं पावर वर्सेस किसके देखूंगा, डिस्चार्ज की क्या है, डिस्चार्ज में देखता हूँ कैसा कर्व बनता है, ये भी याद रखना है। ये इस तरीके की स्ट्रेट बनेगा, और एक ऐसे बनेगा, और एक ऐसे बनेगा। अब नाम क्या क्या है भाई, ये देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वेन है, ये वेन का डायग्राम है, ये कैसा है? ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड वेन डायग्राम है। ठीक है, और ये कैसा है? ये रेडियल वेन है, कैसा? ये रेडियल वेन है। और ये कैसा है? ये कैसा है? बैकवर्ड हो जाएगा, कैसा आएगा? बैकवर्ड हो जाएगा वेन आपके पास मिलेगा। तीनों से पूछ लिया जाता है कि कौन सा रे है, 1 2 3 करके पूछ लेगा, तो याद रखना 1 पे आपके पास ये आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इसमें जो एंगल पूछता है फॉरवर्ड में, बीटा के वैल्यू यानी कि जो एंगल होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 90 होगा। इसमें बीटा के वैल्यू कितना होगा आपके पास? 90, रेडियल डायरेक्शन में है, और इसमें बीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, ये याद रखना आपको। ठीक है, और इसमें भी ऐसा हो जाएगा, ये फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? रेडियल बच्चों हो जाएगा ये, और ये आप जानते हो ये कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड। रे आपके वेन डायग्राम सब वेन है, ये वेन, वेन वेन का मतलब समझते हो, ये जो आपके पास पिलर पे वेन लगे होते हैं वो है। ठीक है, वेन, हाँ पंखे जिसे बोलते हैं हम लोग, पंखे बोलते हैं ना हिंदी में, अपने भाषा में पंखे लगे हैं सर इस पे, तो वही है वेन। ठीक है, इसमें भी बीटा है ग्रेटर देन 90, इसमें बीटा इज टू 90 डिग्री, इसमें बीटा आपके पास क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री। आपको याद रखनी है चीज़ें।
तो ये करो भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं बनवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहां से पूछी जाएंगी। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। अब बात करते हैं स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप क्यों रहा आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ये आएगा। ये है स्पेसिफिक स्पीड। लोगों ने टरबाइन में देखा है स्पेसिफिक स्पीड, स्पेसिफिक मतलब कंपैरिजन होता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन करेंगे किसका, पंप से, एक इमेजिनरी पंप, एक आपके पास एक्चुअल पंप से। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करेंगे तो याद होगा आपको स्पेसिफिक स्पीड पढ़ाया था हम लोगों ने टरबाइन में, तो उसे बोलते थे NS इक्वल टू क्या होता था, ये N, यहाँ पर पावर होता था किसमें, इसमें टरबाइन में, पर यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे H के पावर 5/4 होता था वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, दिस इज द चेंज ऑफ, क्या ये सेंट्रीफ्यूगल क्या है, या ये स्पेसिफिक स्पीड है, क्या है ये। तो क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक स्पीड डिफाइन एज द स्पीड ऑफ पंप पर यूनिट डिस्चार्ज, पर यूनिट डिस्चार्ज एंड पर यूनिट, हाँ। तो स्पेसिफिक स्पीड इज द स्पीड डेवलप पर यूनिट डिस्चार्ज एंड पर यूनिट हेड। याद रखना उसमें पावर था या हेड था, बस इसमें क्या है, दोनों में अंतर। ये पंप के लिए है, किसके लिए, ये पंप के लिए है। ठीक है, ये नहीं कि टरबाइन के लिए दोनों जोड़ दो, ये पंप के लिए बच्चों, पंप के लिए। ठीक है, तो पर यूनिट डिस्चार्ज याद रखना, ये दो वर्ड आपको याद मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन में जब करोगे तो ये मिलेगा पर यूनिट डिस्चार्ज, पर यूनिट हेड, दिस इज द स्पेसिफिक यानी स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़े, लैपटॉप चार्जर। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप सिंपल सा देखते हैं यहाँ पे मॉडल की देखते हैं, पंप मॉडल्स लाइन पंप। आइए, ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। ठीक है, मॉडल्स लॉ इन पंप। तो पंप में मॉडल्स लॉ देखते हैं कैसे कैसे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने सब कुछ देखा होगा बच्चों। एक तरफ से मैं लेता हूं इधर मॉडल और एक तरफ लेता हूं क्या, प्रोटोटाइप, और दोनों में कंपैरिजन देखेंगे क्या क्या होता है मॉडल और प्रोटोटाइप में डिफरेंस। ठीक है, तो अब जो आपके पास मॉडल है, अगर मैं हेड के टर्म में बात करूं, ठीक है, अगर हेड के टर्म में बात करूं तो हेड के टर्म में बात करूंगा तो आपके पास जो हो जाएगा, ये मॉडल को मैं स्मॉल m से डिनोट करूंगा और प्रोटोटाइप को मैं स्मॉल p से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो अब आपके पास मॉडल में ये हो जाएगा HM/d² n²। ठीक है, तभी मॉडल का है। एक काम करो, साथ में एक ले लेते हैं। ठीक है, ये h/d² n² को मॉडल लिख लो पूरा, और यही इक्वल किसके कर दो, h/d² n², और यही प्रोटोटाइप कर लो। ठीक है, दो पंप दिया होगा, इसका h दिया होगा, d दिया, n होगा, दूसरे का दिया होगा, तो कोई पूछ सकता है, यहाँ सब निकाल लेंगे। तो अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूंगा, अब इसका बात करूंगा, डिस्चार्ज की बात करूंगा, तो यहाँ पे देखते हैं Q डिवाइड बाई dQn, ये हो जाएगा मॉडल, और ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई dQn, और ये हो जाएगा क्या, प्रोटोटाइप। इसलिए लगे हाथ बच्चों, देख लो किसका देख लेते हैं।
पावर का, यानी पावर का देखेंगे तो पावर भी आपके पास यहां से P ये हो जाएगा D के पावर 5 n क्यूब, ये हो जाएगा मॉडल का, और ये P D के पावर 5 n के पावर क्यूब, ये किसका हो जाएगा, बोलो, प्रोटोटाइप। अब एक चीज याद रखना, क्या पावर आरपीएम की एन क्यूब पे डिपेंड कर रहा है क्या, बोलो। अगर इसको कांस्टेंट मानूं, पावर जो हो रहा है आपके पास प्रोपोर्शनल किसके है, एन क्यूब को, बोलो। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाएंगे तो डी के पावर 5 आ जाएगा, और किसके प्रोपोर्शनल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पावर आपके पास पंप में डेवलप हो रहा है वो आरपीएम के क्यूब के क्या प्रोपोर्शनल है, किसके है, आरपीएम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। कौन, ये पावर किसके डेवलप हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पावर डेवलप कर रहे हैं। ये तो मॉडल प्रोटोटाइप के मैंने कंपैरिजन कर रहा हूं बच्चों, लेकिन जो पावर होता है वो हमेशा किसमें, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है एन क्यूब का, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है आपके पास कैविटेशन इन पंप, हो गया, हो गया। तो कैविटेशन इन पंप की बात करेंगे तो कैविटेशन इन पंप में चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके पास, कैविटेशन इन पंप। लो अब इसमें है मजा मजा, अब क्या है इसमें, मजा मजा, और इसमें मजा मजा में बेटा बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहां से। क्या, कैविटेशन इन पंप। तो कैविटेशन इन पंप, इसका रीजन क्या होता है भाई, होने का कारण, क्यों कैविटेशन होता है, तो लिखो ड्यू टू, क्यों होता है, यहां रीजन देते हैं क्यों होता है। कैविटेशन का रीजन बहुत पूछा जाएगा आपसे, तो बताना है क्यों होता है, तो पूछेगा तो देखते हैं कि आपके रीजन देखते हैं क्या क्या होता है। पहला है कि हाई सक्शन हेड। अगर सक्शन हेड मतलब समझ रहे हो, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का नीचे वाला पोर्शन है, क्या है, सक्शन है, तो वो आपके पास हेड मतलब कि बहुत लंबा हो, बड़ा हो पाइप, तब आपके पास कैविटेशन का चांस हो जाएगा यहां पर। तो हाई 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 सक्शन हेड अगर होगा, तो कैविटेशन आपके पास बनना तय होगा। अगर हाई रनर स्पीड होगा तब भी होगा, हाई 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 रनर स्पीड अगर कहूं, रनर स्पीड होगा तो भी बच्चों क्या होगा, कैविटेशन चांसेस आपके पास बहुत होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लेस का मतलब कम, लेस का मतलब हो गया कम, लेस एन एस, नहीं लिखो यहां पर NPSH। अब सर ये क्या है, NPSH, अगर लेस NPSH होगा तो भी क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। तो NPSH का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला, नहीं इसका ये लिख लो आप, ये होता है फॉर्म नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड बताएंगे क्या होता है। अभी बस ये जान लो कि अगर ये वैल्यू कम हो गया तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा, बोलो। अगर सक्शन प्रेशर की बात करेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्शन पाइप में अगर प्रेशर कम हो गया, किससे कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर से कहां पे, सक्शन पाइप में, सक्शन पाइप का प्रेशर कम हो गया, किससे कम हो गया, वेपर प्रेशर से, तो भी क्या कैविटेशन हो जाएगा। तो लिखो यहां पे, मैं स्टार दे रहा हूं, जो एग्जाम में आते रहते हैं आपके पास, तो नोट करते रहिए, ठीक है। तो ये लिखिए, ये 5 स्टार,
ठीक है। 5 स्टार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेस NPSH के बाद ये है 4 स्टार, ये भी 5 स्टार रखो। ये भी आता है कि सक्शन का प्रेशर अगर कम हो जाएगा या किससे, वेपर प्रेशर से, तो भी क्या हो जाएगा। और ये लिखो 3 स्टार जो आते हैं हाई सक्शन हेड, सक्शन हेड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। बोलो। तो चलिए हम पढ़ते हैं NPSH क्या होता है, कुछ फार्मूला है ये देखते हैं। NPSH नेट क्या है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, नेट पॉजिटिव सक्शन लिखा हुआ है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसका नाम है NPSH। ठीक है, ये होता है आपके पास, अगर मैं बोलूं किसका किसका सम, किसका किसका डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक हेड। किसका होता है, एटमॉस्फेरिक हेड। हेड माइनस वेपर हेड, वेपर प्रेशर हेड, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा बच्चों यहां से, सक्शन हेड। क्या, हाँ ये सक्शन हेड, ये माइनस है बच्चों, कोई डैश है नहीं है। एटमॉस्फेरिक हेड माइनस वेपर प्रेशर हेड माइनस सक्शन हेड, प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड। सर इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद रख पाएंगे, इतना बड़ा फार्मूला कैसे याद पाएंगे सर, नंबर तो याद ही नहीं होते हैं, फार्मूला कैसे याद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इससे देखो कैसे है, सिंपल सा लिखो ऐसे, ये है एटमॉस्फेरिक हेड, क्या है, एटमॉस्फेरिक हेड माइनस वेपर हेड, वेपर हेड को वेपर हेड लिख लो, माइनस सक्शन हेड, ये जानते ही हो HSC लिखते हैं, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हेड। कभी कभी क्वेश्चन में सक्शन हेड 0 कर देगा, तो भी हमको याद रखना है, क्योंकि सभी चीजें किसमें से माइनस हो रही हैं, एटमॉस्फेरिक हेड से। किसमें से, हाँ एटमॉस्फेरिक हेड में से वेपर प्रेशर हेड, उसमें से सक्शन प्रेशर हेड, प्लस और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काइनेटिक हेड। देखो तो ये आपके पास ये जो स्क्रीन देख रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पास 101% अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कैविटेशन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपके पास, देखोगे वहाँ पे भी आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे कैविटेशन वगैरह से। तो ये भी आपको यहाँ से पूरा जो रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ क्या हो जाएगा, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे क्वेश्चन वो भी आपके पास मैच कर जाएगा। हो गया, अरे हो गया, अच्छा। तो याद रखना कैविटेशन क्यों हो सकता है, पहला याद रखना कब हाई सक्शन क्या हो, हाई सक्शन हेड होगा तभी होगा, रनर स्पीड बहुत ज़्यादा हो तब होगा, हाई टेम्परेचर हो तब होगा। लेकिन ये जिंदगी में नहीं भूलना है क्या क्या, इनसफिशियंट यानी लेस या इनकम्प्लीट नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हो गया तो कैविटेशन होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, अगर कम हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, इनसफिशियंट है NPCH, तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। सक्शन प्रेशर अगर कम हो जाएगा वेपर प्रेशर से तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा। NPSH का फार्मूला पूछ लेता है आपके ऑब्जेक्टिव में, याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वेपर प्रेशर घटेगा और वेपर प्रेशर में से क्या सक्शन हेड घटेगा, और प्लस ये प्लस होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी हेड आपके पास क्या हो जाएगा, ये ऐड होगा, ये NPCH है। ठीक है, क्या ये NPSH है। और NPCH को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिग्मा से भी करते हैं, इसका फॉर्म है, फॉर्मूला होता है, पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं। ठीक है, चलो यहीं पे लिख लो, थॉमस कैविटेशन फैक्टर से आता है, यहाँ से इसको NPCH डेवलप करता है ये। ठीक है, तो मेजर जो करते हैं, किससे मेजर करते हैं, मेजर लिख लो, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया।
ठीक है, मेजर थॉमसन कोफिशिएंट, थॉमसन कोफिशिएंट, थॉमसन कैविटेशन फैक्टर, कैविटेशन फैक्टर, इससे हम बताते हैं कितना NPCH आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो इसको जो सिग्मा सी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। ये थॉमस कैविटेशन फैक्टर होता है। ज़्यादा हमको इस पर डिटेल में जाना, बस याद रखना कि थॉमस कैविटेशन फैक्टर इससे NPSCH से रिलेटेड है। आगे बढ़े बच्चों, तो देखो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं आपके पास जो आपके पूछा जाता है। बच्चों अगर मैं पूछे कैविटेशन कैसे कम कर सकते हैं, हाई अगर NPCH होगा तो क्या हो जाएगा, कैविटेशन नहीं होगा। तो यहां से भी क्या है पूछा जा सकता है, यहां से कैविटेशन को रोकने का उपाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सिंपल से चलते हैं और स्लिप की बात करेंगे किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग पंप में पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी बात करते हैं स्लिप। एक नया स्टार दो, यहाँ पे नया फैक्ट है, स्लिप इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंप। सर रेसिप्रोकेटिंग पंप में पढ़ा था स्लिप, पर इसमें ये कहाँ से टपक गया, होता है बच्चों यहां से होता है। देखो कैसा स्लिप होता है, अगर जो भी पानी आप भेजते हो, कहां से भेजते हो, डिलीवरी पाइप में। अगर डिलीवरी पाइप से पानी वापस कहां आ जाए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में आ जाए, तो इसे बोलते हैं स्लिप। क्या बोलेंगे, स्लिप। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों यहां पर फ्लूइड इन पंप रिटर्न फ्रॉम द डिस्चार्ज साइड, यहां पर लिखो फ्लूइड इन पंप, फ्लूइड इन पंप रिटर्न from the discharge side, from the discharge side to suction side। ठीक है, कहने का मतलब बच्चों ये पंप है, यू रहा पंप, यू रहा आपके पास। अब पानी बच्चों यहां से भेज रहे हैं, इधर जा रहा है, पर पानी वापस होकर इधर आ जाए, वापस आ जाए नीचे, पानी फ्लो के नीचे आने लगे, इसी को बोलते हैं क्या, स्लीप। क्या बोलते हैं, स्लीप। क्योंकि डिस्चार्ज करना था पानी, वो पानी पूरा नहीं जा रहा है, वापस पानी वापस आ जा रहा है। ठीक है, उस परिणाम को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, स्लीप। अगर स्लीप हो गया तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछता है भाई, स्लीप अगर पंप में हो रहा है तो क्या होगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, भाई पंप में जितनी एनर्जी लगा रहे हैं तो लॉस हो जा रहा है ना जी। ठीक है, तो अगर स्लीप हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉसेस। क्या हो जाएगा, एनर्जी लॉसेस। ठीक है, एनर्जी जब लॉसेस हो जाएगा तो बच्चों क्या, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी क्या हो जाएगा, वो लॉस करेगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, बोलो, हो गया। तो एनर्जी लॉसेस और डिक्रीज एफिशिएंसी कर देगा अगर स्लिप हो गया तो। ये इसके मेन रीजन थे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और देखते हैं यहां से, और एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, हाइड्रोलिक रैम, ये मशीनरी का पार्ट है। हाइड्रोलिक रैम किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है, तो वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ वाटर हैमर, वाटर
हैमर, वाटर हैमर पे वर्क करता है प्रिंसिपल। और बच्चों इरिगेशन के लिए जो पंप करते हैं, यूज करते हैं, जो पानी खेतों में डालते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा पंप यूज करते हैं वो देखते हैं। पंप पंप यूज हाई डिस्चार्ज, हाई डिस्चार्ज, खेतों में क्या पानी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जल्दी जल्दी ज़्यादा पानी आ जाए, ठीक है। हाई पंप यूज हाई डिस्चार्ज फॉर क्या था, हाँ इरिगेशन, इरिगेशन के लिए। अब ये जो पंप का यूज करते हैं इसका नाम है प्रोपेलर। क्या नाम है? प्रोपेलर। और प्रोपेलर बेटा कैसा टाइप है? एक्सियल टाइप का। क्या एक्सियल टाइप फ्लो? क्या एक्सियल टाइप पंप है आपके पास ये। कभी कभी का ऑप्शन में एक्सियल दिया जाएगा तो ध्यान रखना, प्रोपेलर दिया होगा तो भी ध्यान रखना। इस टाइप का पंप यूज करते हैं। बोलो। अगर विस्कस फ्लूइड को पंप कराना है तो कैसे करेंगे भाई? एक आता है स्क्रू पंप। स्क्रू पंप जो होता है आपके पास, ठीक है, ये पंप कराता है विस्कस फ्लो लिक्विड। तो यहां लिख लो पंप, पंप विस्कस, विस्कस फ्लूइड। तो बच्चों विस्कस फ्लूइड क्या क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है, मड हो सकता है, कीचड़ हो सकता है। ऐसे आपके पास निकालना हो, स्क्रू पंप का यूज करते हैं। कैसे बताते हैं? स्क्रू पंप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पास क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखना। और हाँ, तो ये रह गया आपके पास। और बच्चों अगर मैं बोलूँ रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज की बात करेंगे तो हम लोगों ने सब डिलीवर जितने भी था सब कुछ देखा था आपके पास। तो हो गया। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोगों ने कल देखा था। तो बी पार्ट इसमें कुछ है नहीं, रेसिप्रोकेटिंग पंप से कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जो आता था मैं कल बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से अब आता है पार्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका जो आता है प्रॉब्लम में क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो बच्चों कैसे आता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का? आपके पास क्या पूछ लेता है? वर्क डन पूछ लेता है, डिस्चार्ज पूछ लेता है। तो इसमें याद रखना, अगर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है आपके पास तो ये हो जाता है क्या? डिस्चार्ज की वैल्यू बता रहे हैं ALN बाई क्या हो जाएगा? अगर बच्चों यही डबल हो जाए तो, अगर यही डबल हो गया तो यहां पे हो जाएगा 2ALN बाई क्या हो जाएगा? ये वैल्यू याद रखनी थी आपको, ठीक है। स्लिप वगैरह कल पढ़ा रखे थे हम लोग। और क्या बचा हुआ था? एयर वेसल की बात करेंगे। एयर वेसल भी कल पढ़ा रखा था। देखो यहां पर आपके पास एयर वेसल आपके पास ये है, ये है एयर वेसल। तो एयर वेसल कैसा होता था आपके पास? यहां पर ये क्लोज चेंबर होता था। कैसा था? क्लोज कंटेनिंग चेंबर है भाई, क्लोज कंटेनिंग है, बताया था मैं, क्लोज है, पैक्ड एकदम स्ट्रक्चर ही है। और दूसरा था कंप्रेस लिक्विड भरी होती है। इसमें कौन सा भरा होता है? एयर, सॉरी एयर भरा होता है। कौन सा? कंप्रेस एयर। कैसा भरा होता है? कंप्रेस एयर भरा होता है, ठीक है। तो कंप्रेस एयर आपके पास यहाँ भरा होता है। और बाकी सब में क्या होता है? यहाँ पर वाटर होता है। बच्चों ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर वाला है ये सिस्टम ना। तो इसको सक्शन और डिलीवरी दोनों में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सक्शन और डिलीवरी लगाते हैं। इसका काम क्या है? स्मूथ फ्लोइंग यानी कि मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर को क्या करता है? क्यों प्रोवाइड कराता है? समझ में आया? हाँ, ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो यहां पे लिख लो सिंपल सा एयर वेसल का क्या काम है? फंक्शन, फंक्शन ऑफ एयर वेसल, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एयर वेसल क्या है ये देखना है आपको। पूछता है बराबर आपसे क्या इसका यूज है, ये देखना होगा आपको।
ठीक है। ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट यूनिफॉर्म रेट, क्या? हाँ, ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लिक्विड obtain continuous supply of liquid at uniform rate भाई ये जो है आपके पास कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड क्या है, यूनिफॉर्म रेट पे क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, आगे आ जाओ। तो कुछ वर्क क्या करेगा, वो सेव कर लेगा, क्या कर लेगा, वो सेव कर लेगा। तो सेव वर्क, तो क्या करता है, सेव वर्क करता है ये, ठीक है। सेव वर्क इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, इन overcoming the frictional resistance कहां पे बच्चों, ये सक्शन एंड डिलीवरी पाइप, ठीक है। तो ये आपके पास यहां से और क्या करता है, एक और इंपॉर्टेंट लिखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो है टू रन पंप एट हाई स्पीड विदाउट सेपरेशन, ये चीजें आपको पास फंक्शन ऑफ एयर वेसल आपको याद रखना है, ठीक है। आगे लिखिए, दो चीज इंपॉर्टेंट है, हो गया, हुआ नहीं? तो चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितना परसेंटेज आप सेव वर्क करता है ये देखते हैं। चलिए पहला ही आपके पास यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, परसेंटेज ऑफ सेव वर्क इन किसमें, सिंगल एक्टिंग पंप में बात करेंगे, ठीक है। सिंगल एक्टिंग पंप, तो सिंगल एक्टिंग पंप में कितना परसेंटेज अमाउंट सेव वर्क कर लेता है ये, ठीक है। ये करता है 84.8%, कितना करता है, ये याद रहना चाहिए, क्वेश्चन आता है 84.8% ये सेव करता है एयर वेसल लगाने पर। कितना परसेंटेज ऑफ सेव वर्क इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करेंगे तो 84 हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज सेव की बात करूंगा डबल एक्टिंग में तो कितना आ जाएगा, यहां पे लिखो सेम टू सेम, परसेंटेज ऑफ सेव वर्क इन किसमें, डबल एक्टिंग पंप, वो होता है आपके पास 39.2, कितना होता है 39.2%, इतना आपके पास अमाउंट वर्क शेप कर लेगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलो।
चलें। तो ये आपके पास जो ये फैक्ट है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों यहाँ से, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके पास पंप वगैरह के आते हैं, और वहाँ से कोई क्वेश्चन जाएगा तो ये मेरे हिसाब से सब इनसफिशिएंट, मतलब बढ़िया आपके पास कंटेंट मिल जाएगा आपके पंप रिलेटेड क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आए हैं। इसलिए मैंने जितने फैक्ट्स थे आपके पास, इससे सभी के एक स्टार दिखा के मैंने सब नोट करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितनी वैल्यू होती है, क्या चीज़ें होती है, वो अच्छे से आपको डिस्क्राइब कराया है, और इसी से क्वेश्चन बने हैं। मैंने जितनी बार क्वेश्चन प्रीवियस पर देखे हैं तो आपके मोस्टली आपके पास इससे कवर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से देखो, अब बहुत ही अच्छा टॉपिक था, एकदम बढ़िया सा निचोड़ था आपका पंप का। और क्या करें, अब इसको शेयर करिए, लाइक करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।